प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q शून्य के बराबर नहीं होता है। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, द नंबर which denoted by p/q is called rational number where q is not equal to 0, जहाँ q का मान शून्य न हो। जैसे कि 1/2 कहने का मतलब इसको क्या करते हैं, p को हम मानते हैं, जैसे भिन्न पढ़े हैं तो भिन्न में ऊपर यह क्या होता है, अंश और नीचे हर, अर्थात इसे अंश बटे हर के रूप में जिस भी संख्या को लिखा जा सके वह सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2 में हमारा p जो है 1 है और 2 हमारा क्या है, q है। 3/5 में हमारा p का वैल्यू 3 है और q का वैल्यू 5 है। 2/3 में p का मान 2 है और q का मान 3 है। अब यहाँ 3 है, 3 में हमारा क्या दिख रहा है, केवल यह एक हमारा पूर्णांक संख्या है, इसको हम परिमेय कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं, तो यह क्या हो गया, 3/1, अर्थात p के जगह पर हो गया 3 और q के जगह पर 1। तो हम कह सकते हैं कि कोई पूर्णांक संख्या हो वह भी हमारी परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। 5 है, 5 के भी बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1, यह भी p/q के रूप में हो गई। उसी तरह से शून्य भी हमारी एक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 0/1, अर्थात 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब इसको p का मान क्या है, 0 और q का मान क्या है, 1। हमारी परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है कि q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। p का मान शून्य हो सकता है लेकिन q का मान हमारा शून्य नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं को जो है, अगला टॉपिक हमारा है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। देखो, किसी भी परिमेय संख्या को जब हम पॉइंट में लिखते हैं, अर्थात दशमलव में लिखते हैं, तो p में अर्थात अंश में हर से भाग देने पर जो मान आता है उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। जैसे 1/2 को हमको दशमलव में बदलना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 में 2 से भाग दे देंगे, 1/2। अब 2 से इसमें भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, 2×5 = 10, अर्थात 1/2 का मान कितना आया, 0.5। उसी तरह से 3/5 है, 3/5 को यदि हम दशमलव में बदले हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, 5×6 = 30, कट गया। अब 3/5 को लिख सकते हैं 0.6। उसी तरह से 2/3। अब 2/3 करेंगे तो 2 में 3 से भाग दिए, भाग नहीं गया तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ाए, 3×6 = 18। फिर हमारा बचा 2, फिर 0 बढ़ाए, 3×6 = 18। अब इस तरह से हम भाग देते जाएंगे और यह संख्या लगातार हमारा 6×6×6 करके आगे की ओर बढ़ता जाएगा, अर्थात 2/3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0.66 और ऐसे करके अनंत बार। क्योंकि यह दशमलव हमारा जो है अशांत दशमलव है, इस दशमलव को हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। और जिनका भाग देने पर भागफल जो है
पूर्ण रूप से हमको प्राप्त हो जाता है और शेषफल 0 हो जाता है। ऐसे परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं शांत दशमलव। इस दशमलव को हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। शांत दशमलव हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनका भाग देने पर शेषफल 0 होता है, लेकिन अशांत दशमलव हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनका भाग देने पर कभी भी जो है पूर्ण रूप से वे विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात शेषफल हमारा बचते जाता है अनंत बार तक। ऐसी दशमलव संख्याओं को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। अब यह अशांत दशमलव जो है, जैसे मान लीजिए 0.666 कहाँ तक लिखना है? इनफाइनाइट बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6, और इसमें अंक कितना रिपीट कर रहा है? केवल एक ही अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इस अंक के ऊपर बार लगा देंगे। तो इसको हम 2/3 को पढ़ सकते हैं 0.66 इनफाइनाइट बार, या इसको लिख सकते हैं 0.6 बार। अब यह हो गया हमारा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। जब भी हम परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण करते हैं तो दो तरह के दशमलव संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं, एक शांत दशमलव और दूसरे अशांत दशमलव। शांत दशमलव हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनका शेषफल 0 हो जाता है भाग देने पर, लेकिन अशांत दशमलव हमारी वे संख्याएं होती हैं जो भाग देने पर कभी विभाजित नहीं होती, अर्थात उसका शेषफल हमको मिलते जाएगा। ऐसी दशमलव संख्याओं को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं का परिचय बताए और परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण एक बार फिर बता रहे हैं, जब भी दशमलव निरूपण करना होगा तो अंश में हम हर से भाग दे देंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो हमको दशमलव मान उसका मिल जाएगा।